आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे। बुक होगी हमारी एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स, जिसमें हम सभी एक्सरसाइजों के ए टू जेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। ए टू जेड क्वेश्चनों की ये सीरीज़ शुरू की गई है, ठीक है। तो इसमें आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 15.3। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। इसके अलावा आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज एक्सरसाइज 15.3 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो क्या होते हैं भाई इंडिपेंडेंट इवेंट्स? इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देखिए क्वेश्चनों के साथ साथ आपको आइडेंटिफिकेशन का भी पता होना चाहिए, वरना आप प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कभी भी एग्जाम के अंदर अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। जब तक आप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे, तब तक आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हर एक्सरसाइज में मैं आपको उस क्वेश्चन मतलब एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को आइडेंटिफाई करने का तरीका बताता हूँ कि भाई कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं कि ए और बी दो इवेंट है हमारे पास, मान लीजिए, तो ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल 52 कार्ड्स है भाई हमारे पास, और हम 1 कार्ड इसमें से ड्रा करते हैं, और वो मान लीजिए आपका किंग ऑफ हार्ट है। किंग ऑफ क्या है? हार्ट, ठीक है। और फिर से हम सेकंड कार्ड इसमें से ड्रा करते हैं, लेकिन फर्स्ट कार्ड को क्या कर देते हैं? रिप्लेस कर देते हैं। मतलब फर्स्ट कार्ड को रिप्लेस करने के बाद अगर सेकंड कार्ड ड्रा होता है तो जो सेकंड कार्ड है वो फर्स्ट ड्रा पर डिपेंडेंट नहीं होगा, और ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट। मतलब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चनों की आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान क्या है, आप एग्जाम में कैसे पहचान पाएंगे? तो इसमें लिखा मिलेगा आपको विद रिप्लेसमेंट, और पिछली एक्सरसाइज में मैंने आपको क्या बताया था? विदाउट रिप्लेसमेंट। तो विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है तो मल्टीप्लिकेटिव लॉ लगेगा, ठीक है। और विद रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है तो लगाएंगे आप इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो चलिए समझते हैं क्या होते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो देखिए फर्स्ट ही एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, जो कि इक्वल होता था हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो इसी कंसेप्ट को हमने सेकंड एक्सरसाइज में कैसे चेंज किया? ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो रिजल्ट हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, जिसको हमने क्या बोला? मल्टीप्लिकेटिव लॉ। तो ये थी आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 15.1। ये था आपका मल्टीप्लिकेटिव लॉ यानी कि एक्सरसाइज 15.2। और 15.3 में क्या चेंज होने वाला है? देखिए यहाँ पर ये बी अपॉन ए लिखा हुआ है ना, ये किस लिए लिखा जाता था? क्योंकि फर्स्ट कार्ड जो ड्रा होता था वो वापस रिप्लेस नहीं किया जाता था, इसलिए बी इवेंट ए पर क्या हो जाता था? डिपेंडेंट हो जाता था। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं इंडिपेंडेंट इवेंट, मतलब फर्स्ट कार्ड को वापस से रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो इसमें रिजल्ट क्या चेंज होगा, आइए समझते हैं। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 15.3 यानी कि इंडिपेंडेंट इवेंट में रिजल्ट हमारा क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट कार्ड जो है वो रिप्लेस कर दिया गया है, फर्स्ट कार्ड रिप्लेस कर दिया गया है तो टोटल कार्ड वो सेम 52 रहे। मतलब जो ए इवेंट है वो बी इवेंट है वो ए इवेंट पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट ड्रा के बाद जो भी चीज़ आपने निकाली थी वो वापस से रिप्लेस कर दी गई है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चीज़ को आप ए इंटरसेक्शन बी को आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर मोर देन 2 इवेंट्स होंगे, 2 से ज़्यादा इवेंट होंगे, तो उस केस में हम इस वाले कंसेप्ट का यूज़ करेंगे। अगर 2 ही इवेंट होंगे तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है हमारे पास भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बुक लेके बैठे हैं आप, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की बुक अगर आपके पास है तो आप बुक लेके बैठे ताकि आपको क्वेश्चंस भी साथ साथ दिखाई दें। क्वेश्चन दिखाई देंगे तो सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है हमारा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको गिवन है 1/3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपको गिवन है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये प्रूव करना है कि ये जो इवेंट है ना ए और बी, ये कैसे इवेंट है? इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट की कंडीशन मैंने पढ़ी थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये कंसेप्ट अगर लगा तो ये इवेंट हमारे इंडिपेंडेंट है। मतलब इन दोनों का रिजल्ट अगर इक्वल हुआ, इन दोनों का प्रोडक्ट,
और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दोनों इक्वल हुए तो इवेंट्स हमारे कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। अगर इक्वल नहीं हुए तो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको गिवन है, बी आपको गिवन है, यूनियन आपको गिवन है। तो इंटरसेक्शन की निकालने के लिए हमारे पास सेट में एक फॉर्मूला था जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए यूनियन की प्रोबेबिलिटी आपको 1/2 गिवन थी, ए की गिवन थी 1/4, बी की गिवन है 1/3 और यूनियन इंटरसेक्शन हमने निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हमने इन दोनों नंबरों का एलसीएम ले लिया। तो 1/4 और 1/3 का एलसीएम कितना हो गया है भाई, 12 एलसीएम हो गया है, ठीक है। तो इसके साथ सोल्व करेंगे। देखिए ऐसे सोल्व कर सकते हैं, अगर आपको एलसीएम लेके सोल्व करने में समस्या है तो आप 1/4 को सोल्व कर रहे हैं, ये लिखेंगे इनटू में लिखेंगे एलसीएम। तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो क्या मिला आपको 3। ऐसे ही इससे सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 4। तो फाइनल रिजल्ट हो जाएगा आपका 7/12, ठीक है। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, माइनस का है, इसको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, प्लस का हो जाएगा, और 1/2 को इधर ले आते हैं जो कि किसका हो जाएगा, माइनस का। तो देखिए ऐसा ही हमने किया। यहाँ पर इंटरसेक्शन का जो रिजल्ट है हमारा वो किसके इक्विवेलेंट आ गया है, 7/12 माइनस 1/2। एलसीएम लेंगे, यहाँ पर कितना आएगा, 12 आएगा। और 12 एलसीएम लेकर के इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना आप कर सकते हैं, मैं समझा चुका हूँ कि 7/12 इंटू में क्या लिखें, एलसीएम। तो 12 से 12 कैंसिल, कितना बचा 7। ऐसे 1/2 को सोल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 12 और 2 6 जा 12, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 7 - 6/12 यानी कि कितना आ गया, 1/2। तो इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 हो चुकी है। अब हमें चेक करना है कि ये इवेंट इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स की जो कंडीशन थी वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी भी लिख सकते हैं और ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं, जो कि किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 1/12। ए की गिवन थी 1/4 और बी की आपको गिवन थी 1/3। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट कराएंगे तो 1/12 आएगा, और इधर भी देखिए 1/12 है। दोनों रिजल्ट इक्वल आ गए, दोनों साइडें इक्वल हैं। दोनों साइडें इक्वल है तो इवेंट आपके कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। अगर इक्वल नहीं होते तो नॉट इंडिपेंडेंट होते, यानी कि डिपेंडेंट हो जाते वहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। और क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको, अगर बुक आपके पास है तो आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। बुक में आप एक बार स्टेटमेंट को पढ़ लें, फिर सॉल्यूशन समझेंगे, वीडियो को पॉज करके, और क्वेश्चन को पढ़ लें, फिर क्वेश्चन को समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि एक डाई आपको थ्रो करनी है, और डाई जो थ्रो करनी है उसमें ए इवेंट में तो आपको जो रखना है वो क्या होंगे, 3 के मल्टीपल। तो देखिए डाई में जो नंबर होते हैं वो 1 2 3 4 5 और 6 होते हैं भाई। तो इसमें 3 के मल्टीपल मतलब 3 की टेबल में आने वाले नंबर देखने हैं। तो 3 की टेबल में एक तो 3 आता है और एक क्या आता है, 6। इसलिए ई इवेंट के अंदर हमने क्या लिखा, 3 6। तो कितने एलिमेंट आए इसके अंदर, 2 एलिमेंट, और टोटल कितने होते हैं डाई थ्रो करने पर, 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2/6 यानी कि 1/3। अब सेकंड इवेंट में बोला गया है 2 के मल्टीपल। तो 2 के मल्टीपल क्या होते हैं भाई, 2 के मल्टीपल यानी कि 2 की टेबल में आने वाले, तो एक तो 2 आ जाएगा, एक 4 आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा, 6, यानी कि 2 4 और 6। तो 3 एलिमेंट हो गए, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। तो 3 एलिमेंट हो गए, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/6। और 3/6 को हम जब कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। ये 1/2, ये एफ की प्रोबेबिलिटी हो गई। अब आपको इंटरसेक्शन चाहिए, क्योंकि हमें चेक करना है कि इवेंट्स जो है वो इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी की ज़रूरत पड़ेगी। अब इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन हो। तो देखिए पहले इवेंट में लिया था हमने 3 और 6 यानी कि 3 के मल्टीपल, और दूसरे इवेंट के अंदर था 2 4 और 6 यानी कि 2 के मल्टीपल। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या हुआ, 6। अब 6 कॉमन एलिमेंट हुआ तो एक ही एलिमेंट है ना कॉमन, और टोटल कितने थे, 6। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/6, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स की जो कंडीशन थी वो हमारे पास क्या थी भाई, वो थी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। देखिए अल्फ़ाबेट चेंज होने से कंसेप्ट चेंज नहीं होता है। वहाँ पर हमने ए बी से लिखवाया था, यहाँ ई और एफ से लिखा हुआ है। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी थी 1/6, ई की प्रोबेबिलिटी है 1/3 और एफ की प्रोबेबिलिटी है 1/2। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी 1/6 आया, मतलब दोनों साइडें इक्वल आ गई। और दोनों साइडें इक्वल आ गई तो इवेंट्स कैसे हैं आपके, इंडिपेंडेंट्स इवेंट्स है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के का फर्स्ट पॉइंट हम देखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर भाई क्या है हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट में आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन है 3/5,
ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको गिवन है 1/5, ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर। और खाली आपको ये चेक करना है कि ए और बी जो है वो आपके इंडिपेंडेंट इवेंट है, सॉरी गिवन है ये, ठीक है। ये आपको गिवन है कि ए और बी कैसे इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट। तो आपको इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी का पता करना है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी पता करना है। अब आपको पता है कि अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो किसके इक्विवेलेंट होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। इसलिए हमने लिखा कि ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, 3/25, ठीक है। चलिए हम सेकंड पॉइंट पर चलते हैं, और सेकंड पॉइंट में हमें जो गिवन है वो क्या गिवन है भाई, एक तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन है 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी आपको गिवन है 0.2, और साथ ही आपको गिवन है कि ए और बी कैसे इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। इंडिपेंडेंट इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो किसके इक्विवेलेंट होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्विवेलेंट होगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो देखिए हमारा मेन रिजल्ट ये था जो हमने सेट में भी पढ़ा था और इसी चैप्टर के फर्स्ट एक्सरसाइज में भी पढ़ा था, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए ये सेम लिखा हुआ है, ये भी सेम लिखा हुआ है, ये भी सेम लिखा हुआ है, और इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इंटरसेक्शन किसके इक्विवेलेंट होगा, पी ए इंटू पी बी। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिख दिया है, पी ए इंटू पी बी। अभी यहाँ पर ये एज टीज है, पी ए भी एज टीज है। अब इन दोनों में आपको कॉमन दिखाई दे रहा है पी ए, देखिए मैं फिर से दिखाता हूँ आपको, इन दोनों के अंदर पी ए आपको जो है ना कॉमन दिखाई दे रहा है। तो पी ए यहाँ से हमने क्या कर लिया है, कॉमन कर लिया है। तो सॉरी पी बी कॉमन, सॉरी पी बी कॉमन है, पी बी कॉमन कर लिया हमने। तो यहाँ पर बचेगा आपका 1 और यहाँ पर क्या बचेगा, पी ए। तो फाइनल रिजल्ट क्या हुआ हमारा, तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ से देखिए 1 बचा है और यहाँ से क्या बचा है, पी ए। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 1 माइनस पी ए, और पी बी हमने कॉमन कर लिया है। अब यूनियन की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन थी, ए की प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पर गिवन थी 0.2, यहाँ पर भी ए की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन थी 0.2, पी बी हमें निकालना था, ठीक है। तो ये 0.5 एच टीज है, 0.2 भी एच टीज है, और 1 में से 0.2 को अगर हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0.8 आएगा। ये प्लस का था, इधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 0.5 में से 0.2 को हम माइनस कर लेंगे, ये रिजल्ट आपका एच टीज लिखा हुआ है। 0.5 में से 0.2 को आप जब माइनस करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 0.3, और इधर था हमारा 0.8, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाएगा तो कि डिवाइड होगा। तो इधर आ जाएगा 0.3 अपॉन में 0.8, तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3/8, यानी कि पी बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास क्या आ गई भाई, 3/8 आ गई है। आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर ये हमारा था, अब ये नेक्स्ट है फोर्थ, शायद मिस हो गया गलती से, ठीक है। तो आप ट्राई करें, वो पक्का इसके जैसा ही होगा। अभी नेक्स्ट देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो आपको गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 0.3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको गिवन है 0.4। यहाँ पर भी बोला गया है कि ए और बी जो है वो दोनों कैसे इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो इसके फर्स्ट पॉइंट में तो आपसे इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, और इंटरसेक्शन जो है वो किसके इक्विवेलेंट होगा, पी ए इंटू पी बी, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो ए की प्रोबेबिलिटी 0.3 और बी की क्या है 0.4, दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 0.12, ठीक है। ऐसे ही इसके सेकंड पॉइंट में जो हमसे पूछा गया है वो क्या पूछा गया है भाई, सेकंड पॉइंट में यूनियन की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी गई है, पी ए आपको गिवन है, पी बी आपको गिवन है, और इंटरसेक्शन आपने इसी क्वेश्चन के फर्स्ट पॉइंट में निकाला था अभी, है ना। तो ये 0.3 हो गया, 0.4 हो गया, और ये भी आपने निकाला था 0.12। तो यहाँ पर 0.3 और 0.4 का सम हो जाएगा 0.7, और इसमें से हम जब 0.12 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0.58 आ जाएगा। इसका थर्ड पॉइंट भी हमारे पास है, थर्ड पॉइंट में पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। देखिए ये चीज़ आपको तब समझ में आएगी जब आपने एक्सरसाइज 15.1 को पढ़ा होगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। 15.1 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी, तो वहाँ पर हमने इस रिजल्ट का इस्तेमाल किया था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी किसके इक्विवेलेंट था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आपके पास है 0.12 और बी की आपके पास है 0.4, तो इनके डेसिमल हटा करके जब कैंसिल करेंगे तो 3/10 रिजल्ट जो है आ जाएगा। अभी इसका फोर्थ पॉइंट देख रहे हैं हम, फोर्थ पॉइंट में हमारे पास क्या है भाई, फोर्थ पॉइंट में आपसे पूछा गया है बी अपॉन ए। तो ये रिजल्ट भी हमने एक्सरसाइज 15.1 यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पढ़ा था। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है 0.12 और ये आपको गिवन है 0.3। तो इनका डेसिमल जब हम हटाएंगे तो देखिए यहाँ तो आएगा आपका 100, ठीक है, और 3 का डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 10। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, यानी कि कितना आ गया भाई
2/5 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 2/5। यहाँ पर एक स्टेप कम कैंसिल किया गया है, एक बार फिर से आप इसको कैंसिल करेंगे तो 2/5 ही आएगा। तो इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। तो हेल्पफुल लग रही है, आपको लग रहा है कि आपको कुछ हेल्प मिल रही है इस वीडियो से, तो प्लीज़ लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको केवल ट्वेल्थ में नहीं, इस चैनल से हेल्प मिलती रहेगी। कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड भी हम जल्दी एनडीए, नेवी, एयरफोर्स वगैरह से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर अपलोड करने वाले हैं, तो आपको उनका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो नेक्स्ट देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गिवन है यहाँ पर पी ए यानी कि ए की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है 0.4 और पी बी जो है ना वो आपको क्या गिवन है, पी गिवन है। अगर बुक आपके पास है तो आप देख पा रहे होंगे कि पी बी की जो वैल्यू है वो आपको पी गिवन है, और इस पी को ही आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, निकालना है। तो ए यूनियन बी आपको गिवन है 0.6, और इवेंट जो है ना वो हमें कैसे बोले गए हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट बोले गए हैं। तो आपको पी की वैल्यू बतानी है। अगर ए और बी दोनों कैसे इवेंट हो, इंडिपेंडेंट इवेंट हो, तो इंडिपेंडेंट इवेंट की कंडीशन आपको याद है। अगर इवेंट हमारे इंडिपेंडेंट है तो उस केस में क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हम तब लगा पाते हैं जब हमें इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी जो है वो गिवन होती है, लेकिन इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर गिवन नहीं है। इसलिए हम यूनियन का जो कंसेप्ट था हमारा, जो हमने सेट में भी पढ़ा था और इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज में भी पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी जो था वो किसके इक्विवेलेंट था, पी ए इंटू पी बी के। इससे ऊपर जो कंसेप्ट लिखा हुआ है उसका यूज यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो यूनियन की जो वैल्यू थी वो आपको गिवन थी 0.6, ए आपको गिवन था 0.4 और बी जो था वो आपको गिवन था पी। सेम यहाँ पर पी ए 0.4 और पी बी आपको क्या गिवन था, पी। तो इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। 0.4 को हम क्या करते हैं, इधर ले आते हैं। 0.4 को इधर लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा, तो 0.6 माइनस 0.4 हो जाएगा यहाँ पर। और इन दोनों में से हमने क्या किया है, पी कॉमन कर लिया है। तो पी कॉमन करेंगे तो ये बचेगा 1 माइनस 0.4। ठीक है, पी क्या कर लिया है, कॉमन। अब 1 में से 0.4 को आप जब माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0.6 मिलेगा। ठीक है, तो P यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, 0.6 जो है P के साथ मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड होगा, और डिवाइड होगा तो आपके पास जो रिजल्ट है वो आएगा P इक्वल्स टू 0.2/0.6। तो या तो आप डेसिमल पॉइंट हटा ले, या ऐसे भी समझ सकते हैं कि डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 1/3 आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट। ठीक है, ये तो इसका फर्स्ट पॉइंट था। अभी हम इसका सेकंड पॉइंट देखने जा रहे हैं, और सेकंड पॉइंट में देखिए क्या बोला गया है कि ए और बी जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। मतलब ऐसे इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब होता है कि दोनों इवेंट सेपरेट सेपरेट है, मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन कुछ भी नहीं है। मतलब इंटरसेक्शन जो है वो आपका क्या है, 0 है। ए सेट और बी सेट दोनों के अंदर कुछ भी आपको ऐसा पोर्शन दिखाई नहीं दे रहा होगा जो कॉमन है, क्योंकि कॉमन तब होता है जब दोनों सेट एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो उस वाले केस में ये बीच का जो पोर्शन होता है ये क्या हो जाता है, कॉमन। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब यही है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आपका क्या रहेगा, 0। अब ए इंटरसेक्शन बी 0 रहेगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 0 रहेगी। ठीक है, तो याद रखें जब भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोले जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या रहेगा, 0। अब जो पीछे आपने फॉर्मूला पढ़ा था अभी हमने कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता था, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो चुकी है, 0। इसलिए हमारा रिजल्ट जो है वो ये बचा है, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पी ए प्लस पी बी, क्योंकि इंटरसेक्शन जो है वो हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब यूनियन की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन थी 0.6 और पी ए आपको गिवन है 0.4, पी बी आपको क्या गिवन है, पी। तो यहाँ से p की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 0.4 है वो इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, और इक्वल्स टू क्या मिलेगा, p। यानी कि p इक्वल्स टू कितना हो गया आपका, 0.2 हो गया है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में टोटल क्वेश्चन है 12। तो फर्स्ट 6 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर किए, नेक्स्ट 6 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबा ले ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।